नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। देश भर में मोदी के एक्शन की जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। पहलगाम अटैक में अपनों को खोने वाले परिवार वालों ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा कि उनके जख्मों पर भारतीय सेना ने मरहम लगाने का काम किया है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा की। पराक्रमो विजेते यानी बहादुर विजयी होते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई पर शानदार और इसकी तारीफ की है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, जय हिंद की सेना। आज इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, कामयाबी तो भारत की है, परेशानी पाकिस्तान की है। कामयाबी पूरे देश की है। लीडर पीएम मोदी हैं और उनके साथ खड़ी भारत की सेना है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि अब भारत बदल चुका है और पाकिस्तान को ये जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए कि अगर अगली बार कोई ऐसी कार्रवाई की तो फिर इस बार तो बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए स्ट्राइक किया गया है। इस बार बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया, बॉर्डर के इस पार से ही स्ट्राइक किया है। अगली बार स्ट्राइक करने के लिए बॉर्डर नहीं देखा जाएगा, सीमा तोड़ दिया जाएगा। ये एक बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया इसे देख रही है कि कैसे इस बार भारत ने वो किया जो 1948 में भी नहीं किया था। 1948 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ और कहा गया कि कबायली सेना है, कबायलियों की फौज है, ये हमसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने पहली बार यही बोला था। फिर पाकिस्तान की सेना का बैकअप मिलता रहा, युद्ध लंबा चला और जवाहरलाल नेहरू यूएन तक पहुंच गए, जिसके कारण हमें आज भी एलओसी झेलना पड़ रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन उसके बाद भी जब भी युद्ध हुआ तो हम लोगों ने ये कोशिश की और ये कोशिश यही थी कि पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध केवल वही जम्मू कश्मीर तक सीमित रहे और ये हम बता दें कि पाकिस्तान का पीओके का क्षेत्र है। ये भारत दावा करता है, पाकिस्तान भी दावा करता है और उन्हीं क्षेत्रों में युद्ध सीमित रहे। लेकिन इस बार कुछ अलग दिखाई पड़ा और अलग इसलिए है कि पाकिस्तान जिसको अपना ही देश कहता है उसके क्षेत्र में घुसकर स्ट्राइक किया गया है। तो ये एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए भी कि हिंदुस्तान अब अपना बदला ले सकता है। पाकिस्तान के लिए भी कि हिंदुस्तान की सेना के जद में केवल पीओके के टेररिस्ट कैंप नहीं है, पूरे पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कहीं भी स्ट्राइक किया जा सकता है। तीसरे स्तर पर पूरी दुनिया को और देश को भी ये भरोसा है, दुनिया को भी ये लग गया है कि हिंदुस्तान अब ऐसा नहीं है कि टेररिज्म का जवाब देने के लिए केवल चिट्ठी पत्र लिखते रहे और भाषणबाजी करते रहे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे लेकिन जवाब न दे पाए। सिर्फ और सिर्फ यूएन में सवाल उठाता रहे कि देखो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप जो पनप रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। ये यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, मानवाधिकार परिषद में इन जगहों पर सिर्फ सवाल नहीं उठाएगा बल्कि सवाल उठाने का समय पाकिस्तान के लिए आ गया है। वो जाकर ये बात करे कि देखिए भारतीय हमले में हमारे इतने सिविलियन कैजुअलिटी हो गई, हमारे हॉस्पिटल नष्ट हो गए, जैसे कि अभी फिलिस्तीन या इजराइल के बीच है। फिलिस्तीन अटैक करता है, हमास के टेरर अटैक होते हैं और इजराइल के लोग मारे जाते हैं। इजराइल क्या करता है? इजराइल सवाल नहीं उठाता, इजराइल जवाब देता है और जवाब देने के बाद जब फिलिस्तीन में अटैक शुरू होता है, मिसाइल, बम, गोले बारूद गिरने शुरू होते हैं तो फिलिस्तीन अरब के देशों के साथ मिलजुल कर जाता है यूएन में, जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और वो क्या चिल्लाता है, देखिए हमारे हॉस्पिटल में इतने सामान्य लोग, इतने बच्चे, इतने बूढ़े, ये जो सामान्य सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट था वहां पर मिसाइल गिरा दिया और वहां पर इतने लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग हैं, इनोसेंट लोगों को क्यों मारा जा रहा है। अब इसके आधार पर हिंदुस्तान जैसे देश में भी चलता है एक मुहिम फिलिस्तीन के बारे में
और फिलिस्तीन के समर्थन में यहां भी नारेबाजी होती है। बिल्कुल। और फिर पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक होने की बात कही जाती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर दबाव डाला जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से अलग थलग नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को अलग थलग होना ही है, लेकिन पाकिस्तान अलग थलग है तो हिंदुस्तान के विपक्ष में बैठी हुई इन पार्टियों को इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि किसके कारण अलग थलग हुआ है। बिल्कुल। जैसे आज अखिलेश यादव सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया या फिर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सेना के शौर्य की बात करेगा, लेकिन सेना की शौर्य की बात करते हुए एक शब्द अगर और लिखते कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल। या फिर सरकार के स्तर पर भी भारत ने जो कार्रवाई की उसकी सराहना की जानी चाहिए। बीएसपी चीफ मायावती ने की है तारीफ, उन्होंने पीएम मोदी की भी की है, मोदी सरकार की भी जो काम किया उसकी भी सराहना की है, लेकिन अखिलेश ने नहीं किया। अखिलेश यादव पहले से ही सवाल उठा रहे थे और फिर उसी मोड में आ गए। जैसे राहुल गांधी मोड में आते हैं वैसे ये मोड में आ जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि शब्दों का उपयोग जहां करना हो वहां शब्दों से बचो, जहां शब्दों का दुरुपयोग करना हो वहां शब्द की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव परेशान नजर आए और उन्होंने किसी तरीके से शब्द को चबाते हुए दो शब्द का इस्तेमाल किया और उसमें ही भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की बात कर दी और ऐसी बात की जिससे कि ये लगे कि सरकार की कोई भूमिका नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि सेना ने किया है तो सेना के शौर्य और पराक्रम की बात करें। लेकिन इन लोगों का दोहरा मानदंड, दोहरा तरीका, दोहरा चरित्र यही है कि जब सवाल पूछना होता है तो वो सेना से सवाल नहीं पूछते। ये सवाल किससे पूछते हैं? सवाल सीधे पूछते हैं सरकार से। इतने दिनों से अखिलेश यादव क्या कर रहे थे या फिर पूरे विपक्ष में बैठी हुई वो पार्टियां क्या कर रही थी? सीधे सवाल पूछ रही थी पीएम मोदी से, सवाल पूछ रही थी सरकार से कि सरकार क्या कर रही है, चुप्पी साधे बैठी है, अब कब कार्रवाई करेगी। यहां तक कि ये सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाने लगे सरकार के माध्यम से। और अब जबकि एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिली है, एक ऑपरेशन चला है और उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि टारगेट किया गया था यहां हिंदुस्तान में हिंदुओं को और जिन महिलाओं के सिंदूर मिटाए गए थे उसी का बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन भी पीएम मोदी ने करवाया। तो ऐसे में कम से कम जब सवाल उठाते हो तो जब अचीवमेंट हो तो उसका जवाब भी तुम्हें ही देना चाहिए। तो जो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है, अखिलेश यादव की समस्या क्या है? अखिलेश यादव की समस्या यह है कि अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, आगे भी कुछ ऑपरेशंस होते रहेंगे और उन टेररिस्ट कैंप में अब आगे की टारगेट किलिंग का तरीका क्या होगा ये तो सरकार और सेना जानती है। लेकिन दूसरे स्तर पर इसकी गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई पड़ती रहेगी। ये 2027 में भी इसकी गूंज खत्म नहीं होनी है, क्योंकि लोगों का जो हौसला बढ़ा है वो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सरकारों में अंतर करना सीखो। एक कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई पर अटैक हुआ, भारत की आर्थिक राजधानी पर अटैक हुआ, पूरे भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। जैसे सरकार ने अभी कहा कि ये टूरिस्टों पर अटैक जो है, ये पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है और तुम पर्यटकों को टारगेट कर रहे हो, यानी पर्यटन इंडस्ट्री को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। यह नेशनल प्राइड का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है। हम इसको चूकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमने ये सारे जितने ये आतंकी हमले कर रहे थे उन सब का जवाब एक बार दिया है और आगे भी ऐसे जवाब देते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने अब तक क्या किया? इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि पाकिस्तान को उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के तरीकों से जवाब देना चाहिए? वो जवाब नहीं दे सकते, वो बात नहीं कर सकते। अपने उन कुकर्मों की सजा तुम्हें मिल रही है, जनता ने दी है। अब आगे जो कर्म किए हैं इन सरकारों ने, उसके लिए इनको परिणाम भी मिलेगा। तो इसीलिए इन लोगों की समस्या यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ,
टेररिस्टों के खिलाफ। अब आगे के चुनावों में जनता ये सोचेगी कि देखो, एक सरकार वो थी जो हाथ खड़ा करके बैठी रहती थी और केवल शब्दों से जवाब देती थी। एक सरकार ये है जो हमारे ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसको हाथ काटने की हैसियत रखती है, हिम्मत रखती है। तो ऐसे में हमें चुनाव करना है कि हमें किसके साथ रहना है। इसलिए गूंज तो आगे तक सुनाई पड़ेगी, और आगे तक जब सुनाई पड़ेगी तो इन लोगों की परेशानी यही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में, 2029 में फिर जनरल इलेक्शन में, इन सब जगह पर आगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में जो हवा चल रही है, उस हवा को रोकने के लिए कैसे इसे बैलेंस किया जाए। एक शब्द भी न बोलो सरकार के पक्ष में, सारी बातें बोलो सेना के पक्ष में, और सेना और सरकार ये दोनों के साथ सामंजस्य है। इस बात के लिए ना कहो कि सेना हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पराक्रम दिखाती है, लेकिन उस पराक्रम के लिए भी जिसके पास बागडोर है उसकी सहमति की जरूरत पड़ती है। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल लिजलिजा रहेगा तो कभी भी सेना मजबूत नहीं हो सकती है। सेना तो वही आज भी है और वही 65, 69, 70, 60 में भी थी, और सेना 90 के दशक में भी थी, 2004 से लेकर 14 तक भी थी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप इतना कमजोर था कि उसके कारण सेना के हाथ बंधे थे, और अब सेना के हाथ खुल गए हैं तो दिख रहा है कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो इसलिए अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में गिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं बचता कि अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से सवाल पूछें, या फिर सेना के पराक्रम की सराहना करें, या फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रही कार्रवाई में फिर से कोई सवाल पूछें। आगे देखते हैं इन लोगों की मंशा क्या है, तरीके क्या हैं। अगर फिर से उठने की कोशिश की तो इस बार तो जवाब जनता देगी, और ऐसा जवाब देगी कि अगले 50 सालों तक इन राजनीतिक पार्टियों में ये कोशिश की जाएगी कि विपक्ष में रहने की भूमिका भी हम अदा कर पाएंगे या नहीं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से पाकिस्तान में बने टेरर कैंप्स पर सटीक हमला किया गया। यह आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। यह एयर स्ट्राइक उन आतंकी ठिकानों पर की गई जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई थी। सेना के इस एक्शन से पाकिस्तान में मातम पसरा है। वहीं विपक्ष जो मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उनकी बोलती भी बंद हो गई है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।